हाय गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत है ऑटोमोटिव एक्सपर्ट में। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक फ्रेश कमाल वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन हम करने वाले हैं दो कार्स के बीच में, जिसका नाम है Hyundai Alcazar वर्सेस टाटा सफारी। अल्काज़र को तो आप जानते नहीं होंगे क्योंकि अल्काज़र अभी इंडिया में लॉन्च हुई है। ये क्रेटा का लॉन्ग बीज वेरिएंट है। और जो अगर टाटा सफारी की बात करें तो ये तो इंडिया में 3 महीने हो गए ऐसे लॉन्च हुए। अगर आपने इसका अभी तक डिटेल रिव्यू नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों को बता दूं मैं, जैसे कि अल्काज़र क्रेटा का लॉन्ग बीज वेरिएंट है, वैसे ही सफारी जो है हैरियर का लॉन्ग बीज वेरिएंट है। और इस वजह से मैंने जो वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, इस वजह से ही बनाई है बिकॉज ये दोनों लॉन्ग बीज वेरिएंट है दोनों कार्स के। हम देखेंगे इसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या चेंज किए गए हैं। और जब टाटा सफारी का किया जाता है कंपैरेटर और उसके साथ में आपको MG हेक्टर प्लस भी मिलती है, तो हम इस गाड़ी का दो कंपैरेटर है। MG हेक्टर प्लस का इसलिए नहीं करा मैंने क्योंकि वो थोड़ी सी कम बैठ जाती है, टाटा सफारी उसको थोड़ा सा सही रहती है, इसी वजह से मैंने कर दिया है। और अगर हम बात करें मैंने किस पैरामीटर्स पे करना, मैं पैरामीटर्स करने वाला हूँ कंपैरिजन एक्सटीरियर पे, इंटीरियर पे, इंजन स्पेसिफिकेशन पे, फीचर्स पे, स्पेस पे। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं एक्सटीरियर में मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले एक्सटीरियर में अल्काज़र को लेके चलूँगा। हर एक पैरामीटर पे अल्काज़र को लेके चलूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि टाटा सफारी में कितना दम है कितना नहीं। इस वजह से आप लोग वीडियो आगे तक देखते रहिएगा। और सबसे पहले हम एक्सटीरियर से स्टार्टिंग करते हैं अल्काज़र की। तो चलिए वीडियो पे आप जुड़े रहिए, देख। तो चलिए अब हम देखते हैं Hyundai Alcazar का एक्सटीरियर। तो अगर हम सबसे पहली नज़र डालें तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मतलब बिल्कुल सेम टू सेम क्रेटा लगती है। अगर पहली नज़र में कोई दिखेगा तो उससे क्रेटा लगेगी। और अगर नीचे से स्टार्टिंग करें तो हमें यहाँ पर LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, साथ में टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पर आगे पीछे आपको स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं। और जो है सिग्नेचर स्टाइल क्रोम फिनिश्ड ग्रिल है जो काफ़ी मैसिव सी है। और बीच में Hyundai का लोगो, और उसके नीचे आपको रियर कैमरा मिल जाता है। और ये आपको मिल जाती है ट्राई बीम हेडलैम्प्स, जिसमें LED लाइट्स प्रोजेक्शन लैम्प्स भी मिलती हैं आपको। और ऊपर देख के पीछे आए तो आपको सनरूफ के साथ शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ORVMs इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विद लोगो टर्न इंडिकेटर्स के साथ मिल जाता है। और ये आपको साइड में साइड फुट स्टेप मिल जाता है। और अगर साइड में हम देखें तो इसकी 4.5 मीटर लेंथ है और 7 मीटर हाइट है इसकी। और यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉयज़ दिए गए हैं जो डायमंड कट अलॉयज़ हैं। और अगर हम रियर की तरफ चले तो रियर में आपको कुछ इस तरीके का लुक दिख जाता है जो थोड़ा एंडेवर और हेक्सा से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर नीचे आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। और ये कुछ हनी कॉम्ब इंस्पायर्ड आपको लाइट मिल जाती है जो एंडेवर और हेक्सा की तरह लगती है थोड़ी सी। और बीच में अगर आप आए तो यहाँ पर अल्काज़र का आपको बैजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ में, वाइपर्स ऊपर मिल जाते हैं, और स्टार्ट स्टॉप हाई माउंट लैंप मिलती है आपको यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं टाटा सफारी का एक्सटीरियर जो हम अल्काज़र से कंपेयर करेंगे। तो टाटा सफारी में आपको यहाँ पर दिख जाता है कुछ इस तरीके का लुक जो हैरियर की तरह बिल्कुल सिमिलर लगता है। और जैसे क्रेटा में था आपको उस तरीके से अल्काज़र में मिला, और ऐसे ही आपको सफारी मिलता है। तो अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं तो आपको ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं प्रोजेक्शंस के साथ। और नीचे आपको मिल जाते हैं स्किड प्लेट्स जो आगे भी हैं और जो पीछे भी हैं। और यहाँ पर आपको हैरियर की तरह एक ग्रिल मिल जाती है जो है एक सिग्नेचर टाइप ग्रिल। और LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। और थोड़ा सा साइड में आए हम तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ORVMs टर्न इंडिकेटर्स विद ब्लैक कलर। और यहाँ पर आपको इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी अल्काज़र से कम है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर इसके अलॉयज़ मिल जाते हैं आपको 18 इंच के जो अल्काज़र से बड़े हैं। और रियर में चले तो रियर में थोड़ा सा स्टाइल इसका थोड़ा सा वीक रह जाता है अगर हम बात करें SUV की टाइप से। तो नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइनिंग हेडलैम्प्स मिल जाती हैं, टर्न इंडिकेटर्स ये LED नहीं है। और यहाँ पर नीचे आए तो आपको सफारी का लोगो बड़ा सा मिल जाता है क्रोम फिनिश में। और ऊपर हाई माउंट स्किड स्टॉप प्लेट मिल जाती हैं। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं Hyundai Alcazar का इंटीरियर। तो हम पैसेंजर साइड डोर खोल के देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम सा लुक दिखता है, जैसे कि आपको एक लग्जरी कार का फील आ रहा है। और यहाँ पर आपको पावर विंडो एडजस्टेबल मिलती है। और नीचे आपको मिलते हैं बोस के स्पीकर्स।
और यहाँ पर आपको मिलता है स्टोरेज स्पेस और साइड फुट स्टेप, उसके ऊपर से आप जा सकते हैं। और अंदर एंटर करने के बाद आपको एक तो प्रीमियम सा लुक दिखता है, जैसे बिल्कुल ये समझे आप लग्जरी कार में आप बैठे हो। और यहाँ पर आपको रिवर्स में पीछे जाने के लिए आपको 60-40 स्प्लिट मिलती है सीट्स। और यहाँ पर आपको पीछे वाली रो देंगे, थर्ड रो देखी जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल है इस सेगमेंट में। और यहाँ पर आपको दोनों तरफ AC वेंट्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलती है, काफ़ी फर्स्ट सेगमेंट है, वो AC नॉब्स पीछे अपने एयर चेंज करने के लिए। और अगर आप आगे देखें तो आपको काफ़ी सारा स्पेस, लेग रूम, हेड रूम मिल जाता है। और यहाँ पर आपको अपने IT डिवाइसेस रखने के लिए स्पेस मिल जाए, तो फर्स्ट इन सेगमेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखें AC वेंट्स के नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है विद 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाती है, बिल्कुल सिमिलर क्रेटा की तरह है। और अगर आप ऊपर को देखें तो आपको यहाँ पर एक आर्मरेस्टर मिलता है, जहाँ पर ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक नीचे आर्मरेस्टर के अंदर काफ़ी सारी स्टोरेज मिल जाती है विद वायरलेस चार्जिंग पॉइंट। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्पेस मिलता है। ऊपर देखिए तो पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। और मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको आगे फ्रंट की साइड भी काफ़ी प्रीमियम सा डोर मिलता है। यहाँ पर आपको विंडोज़, पावर, मिरर वगैरह के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप इंटीरियर में देखें तो सबसे पहले आपको कैबिन इतना प्रीमियम लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेदर स्टिचिंग के साथ है, ब्राउन एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया। और हाँ, एयर प्यूरीफायर OP किया एंड Hyundai का। और यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर के नीचे आपको मिल जाता है स्टोरेज का स्पेस, जो आर्मरेस्टर की तरह भी काम करेगा। और यहाँ पर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है विद टरायन मोड्स। और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और साथ में आपको नीचे पार्किंग ब्रेक मिल जाता है जो इलेक्ट्रिकल है। और आपको रियर व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है। और आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, जो आगे पीछे दोनों मिलती है, वो फर्स्ट इन सेगमेंट है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आगे काफ़ी अच्छा सा AC नॉब्स जो आपको, और ये आपको मिला 10.25 इंच का स्क्रीन, जो काफ़ी ज़्यादा ही फर्स्ट इन सेगमेंट है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग भी काफ़ी क्लासी सा है, बट हाँ क्रेटा की तरह सिमिलर है। आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले का सब चेंजेस मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाता है। और ऊपर आप देखें तो ऊपर आपको SOS विद रियर व्यू मॉनिटर के साथ आपको। चलिए अब हम देखते हैं सफारी का इंटीरियर। अब हम कंपेयर करेंगे अल्काज़ार से। तो अगर आप पहले इसका डोर ओपन करें तो ये भी आपको काफ़ी प्रीमियम रखता है विद वाइट इंटीरियर, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पर आपको हरमन के स्पीकर्स मिल जाते हैं, JBL हरमन के, उसमें आपको मिल रहे थे बोस के। और दोनों में लगभग सिमिलैरिटी है, वो मैं आपको आगे जाके फीचर्स में एक्सप्लेन करूँगा। और अब हम देखते हैं इसके अंदर की, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है आपको देखने में। जिस हिसाब से अगर एक्सटीरियर की बात करें तो वो थोड़ा फीका बैठ जाता है, बट इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप पीछे की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कम स्पेस मिलता है, जो काफ़ी बेकार बात है। और यहाँ पर आपको थर्ड रो भी काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन अल्काज़ार की तरह स्पेशियस नहीं है। यहाँ आपको USB सॉकेट नहीं मिलता है पीछे, बस ओनली स्टोरेज स्पेस मिलते हैं। और हाँ, AC वेंट का आपको चेंजेस मिलते हैं, जो उसमें भी है। और यहाँ पर आपको आगे सेकेंड रो में पिलर में आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और काफ़ी स्पेशियस इसका कैबिन है। और आपको हेडरूम, लेग रूम दोनों अच्छे मिलते हैं। और जो आप देख सकते हैं दोनों पिलर पे आपको AC वेंट्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जो अल्काज़ार से कम है। और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट के 2 सॉकेट मिल जाते हैं, USB चार्जिंग। और अगर हम आगे की तरफ चलें तो अगर आप ड्राइविंग साइड डोर खोल के देखें तो भी आपको इंटीरियर वही मिलता है। और यहाँ पर आपको RPMs एडजस्ट करने के लिए नॉब मिलता है। और नीचे आपको मिलता है JBL हरमन के स्पीकर्स। और अगर आप थोड़ा सा और ऊपर देखें तो आप पावर विंडोज़ के ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, कंट्रोलर। और यहाँ पर हाँ आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, जो अल्काज़ार में भी मिलती है। और अगर हम इंटीरियर की देखें तो इंटीरियर हाँ अच्छा है, बट क्वालिटी थोड़ी सी कम है। और स्टार्टिंग करते हैं तो हम इंटीरियर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आर्मरेस्टर के अंदर काफ़ी सारी स्पेस है, जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है। यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर्स भी मिलते हैं। और अगर आगे की तरफ देखें तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रेक मिलता है, जो अल्काज़ार में भी है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉब जो है यहाँ फीका पड़ जाता है, गेयर नॉब अल्काज़ार के सामने। और यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो उसके ज़्यादा अच्छे हैं, इसके नहीं हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट विद ऑक्स मिलता है।
यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाता है विद नॉब कंट्रोल, और यहाँ पर आपको सिर्फ 7 इंचज़ की मिलती है स्क्रीन, जो काफ़ी कम है अल्काज़ार की, तो 10 इंचज़ की है। और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के ऊपर वुडन थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है, अल्काज़ार से अच्छा है ये। और ये आप देख सकते हैं इसका कुछ स्टीयरिंग लुक है, जो आप स्टीयरिंग के बारे में देखते हैं थोड़ा ऑड लुक लगता है स्टीयरिंग इसका। ये आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले का सब चेंजेस मिल जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल का मिल जाते हैं। बट हाँ, अल्काज़ार का थोड़ा सा प्रीमियम लगता है देखने में। और अगर आप देखें यहाँ पर आपको हाफ सेमी ऑटोमेटिक मिल जाता है, जो सेमी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, और यहाँ पर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम इंजन स्पेसिफिकेशन देते हैं। दोनों के मैंने इंजन स्पेसिफिकेशन एक ही में दे दिए हैं। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने दिया है आपको डीजल में दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन देखें, इंजन कितने कैपेसिटी है, तो इंजन 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है आपको अल्काज़ार में, 2 लीटर का आपको सफारी में मिलता है। अल्काज़ार में आपको थोड़ा सा कम मिल जाता है। पावर 1.3.42 bhp की मिल जाती है, और सफारी में 167.67 bhp की। तो यहाँ पर आपको पावर भी जो ज़्यादा है सफारी में मिलती है। और टॉर्क की बात करें तो 250 न्यूटन टॉर्क मीटर है, और सफारी में 350 टॉर्क मीटर, जो भी कम है टॉर्क आपका अल्काज़ार में। और ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको दोनों में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं। माइलेज की बात करी जाए तो अल्काज़ार में आपको 20.4 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है, और सफारी में 16.4 लीटर का, जो सफारी में कम है और अल्काज़ार में ज़्यादा है। पूरी कंक्लूजन की बात करें तो इंजन स्पेसिफिकेशन तो सफारी का बहुत अच्छा है, बट एवरेज आपको ज़्यादातर मिलता है तो सिर्फ अल्काज़ार में ही। चलिए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अल्काज़ार। तो अल्काज़ार में आपको 360 डिग्री कार्बन कैमरा मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा मिलता है। अगर एस्प्रेसो आती होगी आपके पीछे तो ब्लाइंड स्पॉट कैमरा उसे जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा, बिकॉज वो ऑरेंज कलर की हाईलाइट हो जाती है, और अगर आपकी टक्कर होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। और यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, पीछे आगे दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। तो अब हम चलते हैं सफारी के फीचर्स की तरफ। तो सफारी के फीचर्स में आपको मिल जाता है यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो अल्काज़ार में भी है, और उसके आगे मिल जाता है आपको ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप ट्रायल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको इको स्पोर्ट्स और सैंड मोड मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको बॉस मोड मिल जाता है, जो आपको पीछे से काफ़ी एडजस्टमेंट में हेल्प होगी, जिससे कि आप आगे पीछे से काफ़ी अच्छा कर। तो अब हम बढ़ते हैं कॉमन फीचर्स की तरफ, जो दोनों कार्स में सेम है। तो यहाँ पर आपको दोनों कार्स में मिल जाता है लेदर अपॉलिस्ट्री दोनों कार में, और इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट, पैनोरामिक सनरूफ, बोस स्पीकर्स आपको अल्काज़ार में मिलते हैं, हार्मन स्पीकर सफारी में मिलते हैं आपको जो, और यहाँ पर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दोनों कार्स में ही आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्पेस की तरफ। दोनों कार्स के बूट स्पेस को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर स्पेस में हमें अल्काज़ार का स्पेस मिलता है 180 लीटर्स का, जो काफ़ी ज़्यादा है अपने सेगमेंट में। और अगर बात की जाए सफारी के तो यहाँ पर 70 लीटर्स का है, जो काफ़ी कम है, इनफ नहीं है एक SUV के लिए। तो अब हम चलते हैं आउटरो की तरफ। हम पूरे देखते हैं कंक्लूजन हमारी दोनों कार्स का क्या निकला है। तो एक्सटीरियर में अगर बात की जाए तो एक्सटीरियर में हमें अल्काज़ार प्रीमियम दिखी है ज़्यादातर। एक्सटीरियर में थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर बात की जाए इंटीरियर की तो इंटीरियर में वैसे तो इंटीरियर दोनों का ही ज़बरदस्त है, लेकिन अल्काज़ार का ज़्यादा प्रीमियम लगता है इंटीरियर। अल्काज़ार के पास इस टाइम 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशन में सफारी ही ज़्यादा जीतती है, लेकिन माइलेज के टाइम में अल्काज़ार ज़्यादा अच्छा देगी आपको। तो इस पे मैं पहुंचा हूँ कि यहाँ पर स्पेस में भी मुझे अल्काज़ार ज़्यादा सही लगी। तो मैं ये बता दूँ आपको कि मेरे कंक्लूजन के हिसाब से अल्काज़ार ज़्यादा सही है। चलिए अब हम मेन बात पे आते हैं कि प्राइस रेंज दोनों कार्स की क्या है। तो प्राइस रेंज यहाँ पर आपको सफारी की स्टार्टिंग होती है, अलग अलग मॉडल्स हैं इसके। मैनुअल XE जो है सबसे पहले आता है 14.69 लाख से होती है, जो एक शोरूम प्राइस है। और XM 16 लाख है, और ऑटोमेटिक 17.25 लाख, और XT 17.45 लाख, XT प्लस 18.25 लाख, XZ 19.15 2040 मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक में, और XZ 7 सीटर है 19.21 लाख का है। एडवेंचर जो अलग से प्रीमियम आता है वो मिलता है 20 का आपको मैनुअल में, और 21 ऑटोमेटिक लाख, जो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अल्काज़ार की तो अल्काज़ार में आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगा, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे कम प्राइस जो मिल जाता है 6.30 लाख से स्टार्टिंग है इसकी एक शोरूम प्राइस है, और सबसे ज़्यादा जो है वो 19.9 लाख से है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ
कि मुझे प्राइस दोनों में से ज़्यादा लगी तो सफारी की लगी। ये ज़्यादा वर्थ नहीं करती है और इतनी अल्कज़र की प्राइस काफ़ी है, इतना वर्थ करती है बहुत आराम से अल्कज़र। ओके, तो इफ़ यू गाइज आर वरीड अबाउट विच कार यू हैव टू बाय और कंफ्यूज, तो what are you waiting for? Pick up your phone and go to Automotive Car Consultancy. Your number is on the screen and call, hurry up, it's free. Guys, go to Instagram and follow to Automotive Expert for further updates, and guys सब्सक्राइब करना मत भूलना, Automotive Expert को लाइक करना ही मत भूलना, और हाँ शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।